ठीक है, आदिपुरुष वाला शॉर्ट पर हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करेक्टर के लिए मैंने एक अलग से सेटअप बना दिया कि करेक्टर को मैं कैसे अलग लेयर पे कैसे रेंडर करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में दिखाया यहाँ पे कि करेक्टर मेरे पास यहाँ पे आएगा, करेक्टर ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप क्रॉस चेक करो तो अल्फा यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लीन पिट में हटा दूंगा क्या कि मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए मैं यहाँ पे अपने करेक्टर को यहाँ पे मैनेज कर दूँगा, मुझे यहाँ पे वो चीज़ नहीं चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो कैमरा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अपना इसको इस लेयर पे हटा दूंगा यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे रेंडरिंग में चीज़ नहीं आना चाहिए। अब रेंडरिंग में नहीं आना चाहिए तो देखोगे आप यहाँ पे कैमरे पे गए, ये मुझे अलग से मुझे डील करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कैमरे पे किया, कैमरा 1 यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने इमेज प्लेन पे यहाँ पे ले रखा है। अगर मैं इसे RGB को नन कर दूँ और फिर मैं अगर रेंडर करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ करेक्टर मिलेगा। करेक्टर का यहाँ पे अल्फा चेक कर लेना यहाँ पे, ये मेक श्योर अल्फा यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो आपका रेंडर सही नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो इस वाले पार्ट में तो मेरे पास दिखना चाहिए। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ देखो यहाँ पे क्रिएट लेयर ओवरराइड आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्रिएट लेयर ओवरराइड करूँगा, ये ऑरेंज कलर में दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने मास्टर लेयर पे गया, मास्टर लेयर पे मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने नन की जगह RGB ए कर देंगे। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैं मास्टर लेयर पे आया तो मास्टर लेयर पे मुझे चाहिए ताकि मास्टर लेयर पे मुझे दिखे। मेक श्योर अगर मैं कोई भी काम करता तो मैं मास्टर लेयर पे ऐसी चीज़ों को दिखा सकूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। देखो मास्टर लेयर पे मेरे पास सब कुछ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे मुझे जब काम करना है तो यहाँ पे देखो जब कंपोजिटिंग में जाते हैं तो कंपोजिटिंग में क्या काम करना है कि अगर आप अच्छे स्टूडियो में अच्छे लेवल में जाके काम करते हो तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपका करेक्टर का शैडो अलग, इसका शैडो अलग आपका निकाल के रखते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर सकें यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ मुझे भी यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखा भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या मास्टर लेयर पे किया, करेक्टर पे गया, करेक्टर पे जाके मैंने रेंडर क्रॉस चेक किया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ करेक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपको आइडिया मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे आ गया तो हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट शेडो यहाँ पे चाहिए तो शेडो के लिए हम लोगों ने अलग लेयर पे दे रखा है, मुझे शेडो यहाँ पे चाहिए। अभी शेडो में बस इसके साथ नहीं चाहिए, शेडो मेरे को अलग चाहिए। जैसे ये मैंने ये शेडो में बस अलग आएगा तो क्या बेनिफिट होगा कि मैं उसे ब्लेंड कर पाऊंगा। यहाँ पे ये अगर ऐसे दिखेगा और मेरे पास बीजी के साथ मैंने इसे ब्लेंड किया तो वो खराब नजर आने वाला है। तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्लिक किया, कंट्रोल ए प्रेस यहाँ पे करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो देन इसको आपने क्लिक कर रखा है अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो आपको आइडिया क्या मिलने वाला है, क्लिक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे कैमरा चैनल बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे ये तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आ गए, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पैनल है यहाँ पे कैमरा, तो कंट्रोल ए कर दिया यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट लेयर ओवरराइड यहाँ पे कर दिया। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, RGB अल्फा था, मैंने नन कर दिया। तो नन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये मैं जो शैडो दिखेगा मुझे यहाँ दिखेगा, ये ध्यान देना क्या, आपको नॉर्मल में RGB में नहीं दिखेगा, ये मुझे यहाँ दिखना है। ठीक है, अभी मैं इन चीज़ों के साथ मैं मैनेज करना चाहूँ, मेरे पास अगर मान लो अगर मैं मास्टर लेयर पे काम करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी काम करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे भी काम करना चाहता हूँ, कर सकता है। ठीक है, 4, 5 और 6 यहाँ पे दिखाऊँ। अभी यहाँ पे जैसे मैंने करेक्टर के लिए करेक्टर को अलग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को लेता हूँ, जैसे बैट्स से मेरे पास यहाँ पे बैट्स दिख रहा है, यहाँ पे इन बैट्स का मैं अलग में लेयर बना के काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को दोस्तों मुझे मैनेज करना है। देखो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं बस ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको कर दिया एक न्यू लेयर पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी मैं बस यहाँ से जो मैं बैट वाला पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बैट वाला पार्ट में बस इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी क्रॉस चेक करो। यहाँ पे डिस्प्ले पे गए, ठीक है, बैट्स है यहाँ पे, बैट्स दिख रहा है, ये बैट्स में बस यहाँ पे दिख रहा है। तो राइट क्लिक यहाँ से मैंने क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं रेंडर पे गया, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मैं बस ऐड में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस चेक करो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ऐसा कुछ पार्ट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे मेन वालों को भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे 4 प्रेस करके छोटा वाला बैट देखो, यहाँ पे छोटा बैट कहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। और देन यहाँ पे मैं देखो बैट वाला पार्ट कहीं ना कहीं इसका मेन वाला बैट अगर दिख रहा है वो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, प्ले कर रहा हूँ, चल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे फोकस कर दो, यहाँ पे देखो फोकस। क्योंकि अगर जब तक हम इसे दूसरे लेयर पे लेके नहीं जाएंगे तो आवाज़ यहाँ पे चाहिए बहुत बेटर नहीं दिखने वाली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, कैरेक्टर का मैंने यहाँ पे कैरेक्टर मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बेस है, बेस को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लेयर है, लेयर अगर सपोज
मैंने इसको भी लेयर में डाली, लेयर को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर दें तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, ओवरऑल सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो रेंडर पे गए, यहाँ पे गए, राइट क्लिक एंड ऐड सिलेक्टेड, मेरे पास यहाँ पे चाहिए दिख रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको मैं देखूँ दिस शो एंड ऑल कर दिया, यहाँ पे लाइट्स हैं ऑल कर दिया, मैं रेंडर करके देखो रेंडर पे मेरे पास कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। मास्टर लेयर पे गया, मास्टर लेयर पे मुझे इन लाइट के साथ भी मुझे डील करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक बार के लिए अगर मुझे लगता है कि लेयर पर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, वैसे तो करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी देख सकता हूँ। कैरेक्टर पे गए, जब जैसे मैं कैरेक्टर पे गया, कैरेक्टर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले में गया, यहाँ पे बस ये ऑन करना, ये ऑन करना, सब कुछ ऑन करके रख देना है। मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या दिखनी चाहिए, देखो दिखना चाहिए भाई। तो कैरेक्टर पे गया, तो कैरेक्टर पे मैंने यहाँ पे दिखाया भाई, कैरेक्टर पे मेरे पास ये पार्ट यहाँ से दिखना चाहिए, ठीक है। देन रेंडरिंग में अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर दिखा रहा हूँ तो कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे दिखे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा मुझे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिखाना है, मेरे पास फर्स्ट और लास्ट फ्रेम क्रॉस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पैनल यहाँ पे सिंपल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रेंडर पे गया, अल्फा दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मुझे दिखना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर बहुत बड़े से दिख रहा है यहाँ पे, बाकी कलर करेक्शन हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये एक हमने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर का शैडो यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन मेरे पास अभी लेयर, इस पर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास दिखे, और मेरे पास इंस्टेंसर मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो इंस्टेंसर को एक बार मैं क्रॉस चेक करके देख लूँ कि मेरे पास इंस्टेंसर किधर है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं पॉलीप्लेन, एक एक करके क्रॉस चेक कर लो अपना, बैट्स, ये बैट, ठीक है। एंड डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, देख रहे हैं, फोकस करो आप यहाँ पे। इसमें अगर मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूँ, यहाँ पे मैं सी पार्ट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, पहले ऐड ऑन करो, नहीं तो ये ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ तो, यहाँ देखो यहाँ पे मुझे ये चीज़ विजुअल नहीं दिख रहा। अगर बाई चांस मुझे इसमें नहीं दिखेगा तो मैं इस लेयर पे भी काम करके निकाल सकता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। वैसे तो ये आना चाहिए, लेकिन कई बार ये आपका सपोर्ट नहीं करता, तो चीज़ों को हम लोग वैसे भी मैनेज करते हैं। देखो यहाँ पे मैं देखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे देखो मास्टर पे है ना, यहाँ पे मास्टर पे मैंने यहाँ पे लिया, मैं बैट को मैंने पकड़ लिया, मैं बैट का मेरे पास बैट वाले पार्ट को इसको मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड ऐड लेयर कर दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इंस्टेंसर में मैंने यहाँ पे दे रखा था, इसको मैंने इंस्टेंसर फिर से तो नहीं करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मतलब फिर से मुझे अगर मेहनत करनी पड़े तो फिर फिर से मुझे देखना पड़ जाएगा। देखो देख रहे हैं आप, ये पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है। अभी इसी से मैं एक शॉट और भी मैं आदि उसका दिखाऊंगा क्या, आप एक शॉट अगर आप हम लोग यहाँ पे देखा तो एक शॉट को हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक इसको कंप्लीट कर हम लोग एक शॉट और भी टच करेंगे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कैसे कर सकूँ। तो पहले शॉट को खत्म करते हैं, उसका नेक्स्ट शॉट हम लोग फिर आदि से एक शॉट पिक करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ। यहाँ पे मैं स्पॉट दिख रहा है इसको, दिस वन, ठीक है। जस्ट ट्राई करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहता है, एफएक्स में कहते हैं हम लोगों ने, यहाँ पे मेरे पास इंस्टेंसर होता है, इंस्टेंसर देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर चीज़ों को देखो, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे इस लेयर पे अगर ला के मैं फिर से ही काम करना पड़ जाए तो फिर मैं ऐसे ही काम करूँगा। देखो यहाँ पे एफएक्स के लिए क्या होता है, एफएक्स के लिए अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखते हो, ये पार्ट आपको दिखे यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे पार्ट आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने मास्टर लेयर पे गया, मास्टर लेयर पे ये पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दूसरी लेयर पे जाके मुझे अगर लेयर वाइज काम करना पड़ रहा है तो मैं फिर से इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ जाएगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। इसके लिए एक काम और करूँगा, मैंने क्या किया, मैं डबल मेहनत नहीं करना चाहता तो मैंने डिलीट लेयर कर दिया। मैंने आपको दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया, मैं इस लेयर पे ही काम कर लूँगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे मेक श्योर कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला हूँ तो मास्टर लेयर पे मैं एक रेंडर निकाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मास्टर लेयर पे हम लोग जब चीज़ों को मैनेज करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ आती है, तो यहाँ पे मुझे सब कुछ स्केलिंग एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 4, 5 है ना। यहाँ देखो अभी मुझे अगर यहाँ पे रेंडर निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे जो रेंडर निकालना है, रेंडर पे मुझे यहाँ पे इसमें करेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है, करेक्टर नहीं चाहिए। तो मेरे पास कैमरे में क्या, कैमरे में मुझे यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है क्रॉस चेक करो। यहाँ पे मैंने रेंडर किया, मेरे पास यहाँ पे बैट्स दिख रहे हैं, बैट्स मेरे को यहाँ पे अगर देखो मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने प्ले कर दिया, देखें फाइल चल रही है, क्रैश हो गई,
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी फाइल क्रैश होगी, अभी फिलहाल मैंने एक प्रोसेस आपको मैंने बताया, कैरेक्टर का है, शैडो का है, इसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे, तो एओ, स्पेकुलर एंड ऑल दोस थिंग, जितने भी पासेज उन पासेज पे भी काम करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जब बहुत डिटेल में जाते हैं तो बहुत डिटेल में काम करते हैं। फिलहाल मैं भी यहाँ पे, जैसे मुझे अगर लगता है कि थोड़ा सा पार्ट में ऐसे को दिखा दूँ कि मुझे जैसे कोई मूवीज़ का शॉट है, तो इसमें बहुत डिटेल में अलग अलग पासेज निकालें, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ दिखे, तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं अगर जैसे मैंने क्या करेक्टर CHARAC करेक्टर पासेस, तो करेक्टर पासेस पे आप आओगे तो करेक्टर पासेस के अलग अलग लाइटिंग के पासेस भी देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इतने सारे पासेस हम लोग निकालते हैं कि पासेस इतने निकालने के बाद हम चीज़ों को मैनेज करें, तो वो सारे पासेस भी आप निकाल सकते हो, वो मेरे चैनल पे है, एक बार देखोगे तो हो जाएगा। फिलहाल मैं अगर मैं मास्टर लेयर पे अगर मैं आता हूँ, मास्टर लेयर पे मैंने यहाँ पे क्या क्या, अगर मैं मास्टर लेयर पे भी मैं डायरेक्ट रेंडर निकालता हूँ तो भी मेरा काम करेगा। देखो यहाँ पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे पास यहाँ पे जो सीन है, इस सीन के साथ मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। साइज एंड ऑल दो थिंग, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे है कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पे जो बैट्स वाला जो शॉट है मेरे पास, देखिए यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा ऐसा रखा ताकि सीन से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए नजर आए, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ प्ले करते तो मेरे पास ऐसे भी कुछ नजर आए कि भाई मेरे पास ऐसे भी कुछ पार्ट दिखे। इसको भी मैं थोड़ा सा अगर मुझे मान लो कि मुझे थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना पड़ेगा, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं गया, देखना यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको अगर मैंने यहाँ पे R4 स्केल में थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ तो ये थोड़ा सा और दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं भाई इसमें कोई इंटरेक्शन में ना हो, ऐसे कोई ऐसा ना है कि इसमें से पेनिट्रेट करे, तो ये भी मेक श्योर इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे भाई यहाँ पे कुछ ऐसा जा तो नहीं है, अगर जा रहा है तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, तो बारीकी से अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे चाहिए दिखेंगे भाई मेरे इसमें कोई ऐसा कुछ पार्ट तो नज़र नहीं आ रहा, चलो ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे, कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो एमीटर है, एमीटर का साइज, डायरेक्शन, ऑल दोस थिंग यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं अगर एट स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ पे गया तो स्टार्ट पॉइंट से यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ों को ऐसे दिखाना है, ठीक है। ओके, देन यहाँ से मैं स्टार्टिंग में करता हूँ, मेरे यहाँ पे पार्टिकल्स इसके साथ थोड़ा सा दिखें तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ। अभी इन चीज़ों को मैं एक वे में ऐसे भी दिखा सकता हूँ, जैसे मेरे पास प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिखाएं, जैसे दिखाएं यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल से शॉर्ट में मैंने मैनेज किया यहाँ पे कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बना, देखो देखना ये पार्ट में अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो कॉम्प्लेक्स ना बना के मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा मैं टिल्टेड भी कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया लेफ्ट में, ये इन व्यू में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चाहिए, देखें यहाँ पे ये बस पार्ट ऐसे दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी मैं थोड़ा सा पेनिट्रेट कर दूँ यहाँ पे इस टाइप से ऊपर की तरफ, तो भी काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बस जो पार्टिकल्स है, देखो पार्टिकल्स है, देखो पार्टिकल्स ऐसे भी आप मैनेज करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो ठीक है। ये मैं यहाँ से देख के करूँ, मैं बस ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे ऐसा कुछ काम करना है, या फिर मुझे इसको इधर की तरफ करना है तो मैं ऐसे थोड़ा सा काम करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना है तो। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा भी प्लानिंग यहाँ पे कि भाई मैं सबको एक में रेंडर निकालता हूँ, रेंडर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको पूरा पार्ट यहाँ पे देखो सब कुछ, अगर मैं मुझे यहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि मुझे यहीं पे कस्टमाइज़ कर लेना है तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर लूँगा। देखो अगर मैंने अलग अलग लेयर पे रेंडर निकाला, जैसे शैडो है, शैडो को ब्लर करना है, इन चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं वो अलग अलग रेंडर पे मैं निकालूंगा तो मेरा वो काम आसानी से निकल के आएगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं देना, अभी हमारे पास जो टाइम जो आ रहा है वो उसके साथ हमारे पास चीज़ें बहुत ही टाइम लिमिटेड है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई एक में निकाल लें, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, मैं अभी एक में निकालने की कोशिश करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ, नहीं तो इसके लेयर बनेंगे, अच्छे खासे लेयर बनेंगे। लेयर मतलब समझे यहाँ पे, जैसे ये देखो इसका शैडो दिख रहा है, अगर मुझे यहाँ पे इसका ही काम करना पड़े तो मैं इसके लिए भी मुझे इसके 2 लेयर तो बनाने ही पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने कैरेक्टर बनाया वैसे भी आप इसका लेयर बना सकते हो। हाँ मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर में थोड़ा सा कस्टमाइज़ करता है, इसलिए मैंने कैरेक्टर के 2 लेयर बना रखे हैं, अदरवाइज आप इन पे भी थोड़ा सा काम करना चाहो तो कर लो। इसके जो शैडो का पार्ट है यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है। डायरेक्शन लाइट है यहाँ पे, डायरेक्शन लाइट पे मैंने दे रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट शैडो, यहाँ पे देख रहे हैं शैडो का आप यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे मैंने शायद से पहले वाले पार्ट में बता रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो रेंडर सेटिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे जो इमेज ले रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने आदि प्रो का जो शॉट लिया है, मैंने जो क्लीन प्लेट बनाया था, ठीक है। क्लीन प्लेट बनाने के बाद यहाँ पे साइज़ था, यहाँ पे मैंने साइज़ क्या लिया था, यहाँ पे जैसे 19, यहाँ पे चीज़ों को अगर मुझे मैनेज करना तो मैं इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर 1920 एंड 1080 के साइज़ पे मैं यहाँ पे रेंडर निकाल लूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट रेंडर निकाल लेता हूँ
बाद मुझे कंपोजिट करना है। देखो यहाँ पे मैं अगर मैं कहूँ कि बैकग्राउंड के साथ मुझे अगर मैनेज करना है, जैसे देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं अगर मैं रेंडर निकालता हूँ तो मैं अगर चाहता हूँ मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग रखूँ, सिंपल मास्टर लेयर पे आता हूँ। मास्टर लेयर पे आ गया यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, मुझे अभी ये देखने के लिए सही था डिस्प्ले मोड, यहाँ पे मैंने फिलहाल में मैं इसे नन कर रहा हूँ। अगर मान लो इसे नन कर तो मेरे पास यहाँ पे दिखेगा नहीं, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं बस मैनेज करते मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैं उसको रेंडर आ रहा है, मैं बैकग्राउंड को अलग से उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर शेडो भी आएगा। अब ये काम हमें करना है कि बैकग्राउंड अलग, कैरेक्टर अलग, सीजी पार्ट अलग, ताकि मैं चीज़ों को दिखा सकूँ यहाँ पे। तो मैं थोड़ी सी चीज़ों को मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कि रेंडरिंग में मेरे पास चीज़ें सब कुछ सही आए। क्योंकि जब बैकग्राउंड के साथ आएगा तो हम लोग जब कलर करेक्शन करेंगे, शेडो को ब्लर करेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यूजुअली क्या करते हैं कि बैकग्राउंड को अलग रख लिया, कैरेक्टर का अलग पासेज निकाल लिया, बैट्स का अलग पासेज निकाल लिए, चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दिया। ये देखो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो एक बार देखते हैं अभी फाइल फिर से क्रैश तो नहीं होगी, ठीक है। फाइल हमारी बच गई वापस, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये तो शॉर्ट मुझे सही लग रहा है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे क्या किया, रेंडर सेटिंग पे गया, रेंडर सेटिंग में मैंने पर्सपेक्टिव यहाँ पे 1960, यहाँ पे मैंने 1920 लिया है। मेरे को ध्यान देना है कि मैं जो इमेज मैंने ले रखा है, यहाँ पे इमेज कौन सा है, आदिपुरुष स्काई वाला मैंने इमेज ले रखा है। तो आदिपुरुष स्काई का जो साइज़ है ये है, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे साइज़ जो दिखा रहा है वो 1920 और 1080 दिखा रहा है। तो फिलहाल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1920 एंड 1080 उन्हें सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी मुझे रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या किया मैंने, कॉमन में गए, यहाँ पे मेरे को सिंगल फ्रेम में ऐसे दिखता है, तो मुझे मल्टीपल फ्रेम चाहिए। नेम हैश.ext कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रेम मुझे यहाँ पे लाइक 0 से चाहिए, और मेरे पास कितना फ्रेम है, आई थिंक 54 फ्रेम है मेरे पास यहाँ पे। 54 फ्रेम पे मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। 54 फ्रेम पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए मुझे, कैमरा चाहिए। यहाँ पे कैमरे पे आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने देखा मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अभी इसी में तो ऐसा हम नेक्स्ट लेवल लेके लाइटिंग रेंडरिंग का अगर हम लोग काम करते हैं तो लाइटिंग रेंडरिंग में देखो मैंने यहाँ पे चैनल पे एक दो चीज़ मैंने यहाँ पे डाल रखा है। चैनल पे डालने का मतलब जैसे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आर्नोल्ड के पासेस भी हैं, आर्नोल्ड पासेस, ठीक है। आर्नोल्ड के पासेस भी अगर आप देखो तो आर्नोल्ड के पासेस कैसे निकालते हैं, ये भी तो आपको आइडिया मिलेगा भाई कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो आर्नोल्ड के पासेस के लिए भी प्रॉपर प्रोसेस है, तो आप ऐसे भी पासेस निकाल के काम कर सकते हो। भाई मुझे अगर पासेस निकालने हैं तो कैसे कैसे क्या क्या करें, तो ये सारे पासेस आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये मैं पासेस ऐड ऑन नहीं कर रहा, जैसे की लाइट को कैसे की लाइट में ऐड ऑन करना है, फिल लाइट में कैसे फिल लाइट में ऐड ऑन करना है, ठीक है। देन इसके साथ आपको अलग अलग लेयर कैसे बनाने, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ अगर चीज़ों को दोस्तों अगर देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसलिए मैंने वीडियोस मैंने यहाँ पे दिखा दी कि भाई आप चैनल पे जाकर एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई पासेस में क्या क्या चीज़ें हैं। पासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो हर चीज़ का, आपको लाइक रिफ्लेक्शन, AO एंड ऑल दिस थिंग आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे आप मैनेज करने वाले हो, तो इसमें आप चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकते हो, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। AO है, AO जैसे कि आप AO यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो भाई मुझे कैसे क्या काम करना है क्या। वापस आ गए हम लोग अपने शॉर्ट पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी अगर मुझे बैलेंस करना तो मैंने यहाँ पे क्या करेगा 5 डिफ्यूज़ 5 है यहाँ पे। अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, कुछ मेरे पास ट्रांसमिशन जैसा कुछ पार्ट नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ नॉर्मली अगर हम लोग करना चाहते हैं 5 and 5 and 5 कर सकते हैं। वॉल्यूम का 2 भी रहने दो तो भी काम कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रेंडरिंग के लिए यहाँ पे मैं देखूँगा, यहाँ पे रेंडरिंग में फिल्टर्स एंड ऑल दोनों गुडसेंट पे काम कर जाएगा। आप इसके अंदर और कुछ बेटर करना चाहते हो तो बेटर पे भी आप इसका और ऑप्शंस भी देखोगे तो आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वेश्चंस पे अच्छा काम कर जाएगा। आई सजेस्ट कि आप ये लो, ठीक है। आप इसको तो सब ब्लर वाले पार्ट को वेट का जो दिख रहा है यहाँ पे आप 1.5 कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। एडवांस में ठीक है, एडवांस में ठीक है, यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। रेड आप यहाँ पे डिफ्यूज़ में दिख रहा है, टोटल जो दिखता है यहाँ पे डिफ्यूज़ एंड स्पेकुलर का दोनों का प्लस होता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया यहाँ पे, तो टोटल में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 20 यहाँ पे रखना है, ठीक है। या 5 अगर 10 करो 10 करेंगे, नहीं तो यहाँ पे 20 करेंगे। 20 में अगर यहाँ पे करता तो मुझे यहाँ पे 10 and 10 रखेंगे, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने 5 भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट पे मैंने भी कुछ दिया नहीं। इन्वायरमेंट पे अगर ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे फॉग चाहिए या बैकग्राउंड में कुछ स्मोक चाहिए तो मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ।
अदरवाइज मैं कुछ वैसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, कुछ स्मोक्स में लेना चाहता हूँ तो अलग से भी ले सकता हूँ। लाइट वेट और कुछ दिख रहा है, ठीक है। अभी बाकी चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है। CPU पे गए, AO मेरे पास CPU में भी फिलहाल मेरी CPU ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लगता है यहाँ पे मुझे GPU पे करना है तो GPU पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस डिपेंड कि भाई मेरे पास GPU बढ़िया काम करता है, मैं GPU पे भी काम करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। मैंने इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ दिखाया था, यहाँ पे जो भी आपका ग्राफिक कार्ड होगा आपके यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, आपके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स टेक्सचर रेजोल्यूशन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वापस अगर जाता हूँ, जैसे मैं आपको वापस आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे शायद चैनल पे ये भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है CPU एंड GPU वाला बात, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो CPU एंड GPU यहाँ पे देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो GPU वर्सेस CPU, तो ये भी एक्सप्लेन किया है भाई क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या नीड है, ठीक है, इसका लाइक क्या प्रोसेस है और इसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करना है। देखो यहाँ पे देखा ना पे जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐसे अनेबल करने के लिए यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे अनेबल किया तो मुझे यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, कि भाई मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे करता तो अनेबल डिवाइस करके मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो कि भाई ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो ग्राफिक कार्ड के बेस पे हम लोग रेंडर निकालेंगे, भाई किस टाइप से काम करना है। तो प्रॉपर चीज़ों को भी दिखा रखा है भाई, GPU एंड CPU वाला पार्ट यहाँ पे देखा है। अभी देखो यहाँ पे वो चीज़ें चेंज हो जाएगी यहाँ पे भाई कैसे कैसे क्या काम करने वाला है। तो एट देन आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा कि देख भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। मेक श्योर तो काफ़ी चीज़ें हैं रेंडरिंग के अंदर भी। तो रेंडरिंग में हम लोग जब आएंगे फिर वापस हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे सिस्टम देखो यहाँ पे सेटिंग है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। देखोगे यहाँ पे ये सब कुछ कैमरा यहाँ पे वापस आ गया। प्रोग्रेसिव रेंडर करोगे तो ये एक्टिव हो जाता है यहाँ पे, जैसे उसमें देखा ना यहाँ पे कैमरा ने कर दिया, ठीक है, 20 कर दिया तो 20 में देखो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन यहाँ पे देखिएगा सैम्पल्स के क्या के बारे यहाँ पे। तो आप इनको भी आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर दो। फिलहाल में 5, 10, 20 के साथ आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखना यहाँ पे अनेबल्स एंड ऑल दो थिंग, तो इन सब चीज़ पे भी आप मैनेज करके काम करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलो लेट्स ट्राई। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रखा है कुछ सेटिंग, यहाँ पे बाकी सारे पासेस के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ओके, अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं देखूंगा। मुझे यहाँ पे एक रेंडर क्रॉस चेक तो रेंडर निकाल के देखना ही पड़ेगा कि भाई मेरे पास अगर एक रेंडर निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है, ठीक है। रेंडर हो गया। अभी रेंडर के बाद मुझे यहाँ पे एक बार अल्फा क्रॉस चेक करना है। देखो RGB है, अल्फा में दिख नहीं रहा, तो ये ध्यान रखना जो शैडो पासेज में मैंने डाला था, अभी फिलहाल में जो शैडो पासेज मैंने डाला था AI मैट का, वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे असाइन कर दोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा AI यहाँ पे शैडो मैट। तो अभी जस्ट फॉर अ टाइमिंग मैं आपको कंफर्म करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए इतने ही एरिया पे मैं रेंडर निकालता हूँ। जितने एरिया में अगर मैं रेंडर निकालता हूँ तो रेंडर मुझे दिखेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अल्फा चेक कर पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे अल्फा अगर यहाँ पे चाहिए तो अल्फा के साथ मैं मैनेज कर पाऊँगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ताकि मुझे यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए वो कुछ इस टाइप से चाहिए ताकि यहाँ पे मैं रेंडर जब भी करूँ तो रेंडर पे मेरे पास यहाँ पे चाहिए सही से दिखे। तो एक बार मुझे फिर से क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पे जो काम किया, जैसे शैडो देखो यहाँ पे शैडो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे शैडो में बस कैसा पार्ट आ रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे शैडो पे चीज़ सही आएंगे यहाँ पे। मैं रेंडर करके देखता हूँ रेंडर में क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने देखो मैंने यहाँ पे रेंडर तो निकाला है इसका, देखो रेंडर मेरे पास यहाँ पे आएगा। मैं रेंडर सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, अल्फा मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ गुड, सेव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रावण CH करेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो वन थिंग यहाँ पे शैडो पे गए, शैडो पे मेरे पास ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब क्रॉस चेक कर लेने कभी हम लोग को वैसे तो कभी दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाँ कभी ऐसे दिक्कत आ जाए तो आपको क्या करना है एक बार मैं आपको आइडिया दे दूँगा क्या, ठीक है। मैंने अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक बार GPU पे रेंडर निकाला, GPU पे बस वो शैडो नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं वापस मैंने जाके चेंज किया, यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे जाके चेंज कर लेना। अगर आपको ऐसा चाहिए तो CPU पे निकालना, क्योंकि अभी GPU पे किया तो GPU पे वो रेंडर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं मास्टर लेयर पे जाकर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ तो मुझे यहाँ पे भी वही रिजल्ट मिलना है कि अगर मैं CPU पे रेंडर निकाला तो बस नीचे शैडो वाला पास यहाँ पे सही आएगा। तो क्रॉस चेक करना, कई बार ऐसा होता है कि हमने काम किया, ये काम करने से ये पता चलता है कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो CPU पे आपका शैडो वाला पास पूरा सही आएगा, GPU पे वो चीज़ नहीं आएगा। तो एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या।
ठीक है, इस मैंने देखा यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया, शैडो सही आ रहा है। अभी शैडो से आने के बाद मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, RGB यहाँ पे ठीक है, शैडो में ठीक है, तो मैं इसको मैं कहीं पे भी मिक्स एंड मर्ज कर सकता हूँ कोई भी बैकग्राउंड के साथ। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज कर देना है, और मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे चीज़ों को रेंडर लगा देना है। तभी यहाँ पे रेंडर लगाने से पहले यहाँ पे सेट प्रोजेक्ट आपका हो, वैसे तो आपको प्रोजेक्ट पहले से सेट कर लेना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास यहाँ आदिपुरुष का यहाँ पे फोल्डर है, मैंने Ctrl+C कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से Ctrl+V कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन सेट प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएट डिफ़ॉल्ट, आपके यहाँ पे देखिएगा कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट विंडो में देखोगे VFX शॉर्ट में आदिपुरुष ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ फोल्डर बन जाने चाहिए। देखो फोल्डर बन गया आपके पास, यहाँ पे ये फोल्डर आपके पास बन गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, फाइल को जाकर सेव कर लो। फाइल पे गए, यहाँ पे सिंपल सेव कर दिया आदिपुरुष, ठीक है। एनिमेशन मैंने सेट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसे निकल के आ जाएंगी, ठीक है। मैं चाहिए पूरा पार्ट ऐसे दिखा है, अगर मैं थोड़ा सा मैं दिखाऊँ, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख जाएगा तो मैं मैनेज कर दूँगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं डायरेक्ट रेंडर पे लगा सकता हूँ। रेंडर पे लगाने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सिंपल जाके मैं अब रेंडर पे लगाता हूँ तो मेरे पास आउटपुट निकल के आ जाना है। तो मेरे पास पहला फुल एंड फाइनल शॉट मैंने सेट कर दिया है, प्रोजेक्ट सब कुछ सेट हो गया, फाइल सेव हो गया है। फाइल को हमेशा 2 बार सेव करके रखना, क्योंकि एक बार बैकअप में भी रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आपको लास्ट में नहीं देना है, यहाँ पे अंदर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल रेंडरिंग पे गए, रेंडर, एंड यहाँ पे क्या करोगे, बेस्ट रेंडर, ये आपका माया वाला है, यहाँ पर रेंडर सीक्वेंस, ठीक है। क्लिक करोगे आप यहाँ पे, देन आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा, तभी आपका रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपकमिंग क्लास में आपको इससे कंपोजिटिंग करके दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, और कुछ अगर अलग से एफर्ट्स करने हैं तो मैं छोटे छोटे पार्ट भी मैं ऐड ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।